वहाँ के सीधे सीधी स्वास्थ्य मंत्री से मेरा सवाल है, वो क्या कर रहे हैं? घर में बैठ के अंडा दे रहे हैं? क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं FIR हुआ? क्यों नहीं अरेस्टिंग हुई? क्यों नहीं हुई? मैं ये चीज़ मांग करता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी, छात्रों के साथ ये क्यों ऐसा हो रहा है? अगर भ्रष्टाचार हुआ है और हुआ ही है तो जो भी दोषी हैं अविलंब FIR करके उनको गिरफ्तार किया जाए, और उसमें हर पार्टी के लोग समर्थन देंगे और हर छात्र नौजवान किसी भी विचारधारा के हो वो उसमें समर्थन देगा। और भ्रष्टाचारी अगर जेल जाते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि किसी भी लेवल पर भ्रष्टाचार से समझौता नहीं हो सकता है। सीवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में जांच को लेकर के भी आपने आवाज़ उठाई थी कि राज्यपाल महोदय ने राजभवन के स्तर से उस आयुर्वेदिक कॉलेज का जांच भी हुआ, लेकिन जांच को अभी तक ऐसा कहा जा रहा है कि वो ठंडे बस्ते में उसको दबाया गया है। आपने अपने स्तर से भी आवाज़ उठाई थी। हाल ही में फिर से महामहिम ने एक बार फिर से उसको जांच की बात कही है और जवाब तलब किया है VC से, दरभंगा जिस यूनिवर्सिटी से ये कॉलेज संबद्ध है। इस बात को आप कैसे देखते हैं? एक साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिहार में ये क्या हो रहा है? नहीं, ये गलत है। जो भी राज्य सरकार है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि छात्र और नौजवान के भविष्य पर अगर कोई सवाल उठता है, ये दल की बात नहीं है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है और ये सच्चाई है कि उस आयुर्वेदिक कॉलेज में भ्रष्टाचार हुआ है, तो जो भी दोषी है, राज्य सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये दायित्व बनता है कि अविलंब उसमें FIR करा के दोषी जो भी है उसको अविलंब सजा दिलाया जाए। और वहाँ हजारों छात्र नौजवान जिसके साथ, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उन लोगों को तुरंत जेल भेजा जाए, चाहे कोई भी कितना भी पहुँच वाला व्यक्ति हो। और हम समय समय पर हमारी जो भी भूमिका होगी, जो भी सहयोग होगी, मैं इसके लिए वहाँ के छात्र नौजवानों के साथ बिल्कुल खड़ा हूँ। और जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो भी भ्रष्टाचारी है, किसी भी दल का व्यक्ति हो, उसको अविलंब उस पर FIR होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से और डिप्टी CM से ये मांग करता हूँ कि यह छात्रों और नौजवानों के भविष्य का सवाल है, आप इतना देर मत कीजिए। मुझे तो ये लगा था कि अभी तक उस पर कार्रवाई हुई होगी, लेकिन अगर दुर्भाग्य है कि अभी तक कार्रवाई नहीं होगी, ये राज्य सरकार की बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि ये पार्टी का बात नहीं है, ये छात्र नौजवानों के भविष्य की बात है। और अगर ऐसा होता रहा तो और पीछे चला जाएगा बिहार। अभी हाल में ही राजभवन के स्तर से जो जांच हुआ था 1 साल पहले, उसमें तो साफ तौर पे उस जांच कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि वहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी दोषी हैं। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा इस बात को स्वीकारा भी है। उस जांच कमेटी के अध्यक्ष तिलका मांझी विश्वविद्यालय के जो कुलपति महोदय हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा मीडिया से। और इसके बाद से उन्होंने ये भी कहा कि दरभंगा की यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं वो उन्होंने भी स्वीकारा है कि उनकी गलती है। इसमें तमाम बातें ऑन रिकॉर्ड कही गई हैं। ये इतनी जब स्पष्टता है चीज़ों को लेकर के, फिर मेरा सवाल सीधा सीधी मुख्यमंत्री से है, सीधा सीधी वहाँ के शिक्षा मंत्री से है, जो विवादित बयान देते हैं। वहाँ के सीधे सीधी स्वास्थ्य मंत्री से मेरा सवाल है, वो क्या कर रहे हैं? घर में बैठ के अंडा दे रहे हैं? क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं FIR हुआ? क्यों नहीं अरेस्टिंग हुई? क्यों नहीं हुई? मैं ये चीज़ मांग करता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी, छात्रों के साथ ये क्यों ऐसा हो रहा है? अगर भ्रष्टाचार हुआ है और हुआ ही है तो जो भी दोषी हैं अविलंब FIR करके उनको गिरफ्तार किया जाए, और उसमें हर पार्टी के लोग समर्थन देंगे और हर छात्र नौजवान किसी भी विचारधारा के हो वो उसमें समर्थन देगा। और भ्रष्टाचारी अगर जेल जाते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि किसी भी लेवल पर भ्रष्टाचार से समझौता नहीं हो सकता है। किसी भी लेवल पर जो भ्रष्टाचारी हैं या जो लोग भी घोटाला कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो मैं तो पुनः मांग करता हूं स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार, शिक्षा मंत्री बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यह एक ऐसा चीज़ है जिस पर अविलंब उनको कार्रवाई करनी चाहिए। दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज
से जो भ्रष्टाचार की बातें हैं, बहुत सारी बातें आपने कही, इसको लेकर के आप दिल्ली से क्या प्रयास करेंगे? यहाँ पर जो चूंकि सरकार में आप लोग हैं, आप अपने स्तर से क्या चीज़ इसमें देख रहे हैं? जो राज्य सरकार होती है उसकी ये जिम्मेवारी होती है कि जो भी संस्थाएं उनके राज्य में काम कर रही है उसके भ्रष्टाचार को उजागर करके एफआईआर करें और एफआईआर करके अरेस्टिंग करें। तो ये राज्य सरकार की मुद्दा है। और जब बात दिल्ली की होगी तो जहां जरूरत पड़ेगी हम बिल्कुल साथ में हैं, चाहे भ्रष्टाचारी कितना भी पहुंच वाला हो उस पर कार्रवाई हो, राज्य सरकार के साथ हम लोग उसमें सहयोग करेंगे और छात्र नौजवानों के लिए हम लोग हमेशा खड़े मिलेंगे। और हमारी ज़रूरत जहाँ भी होगी मैं छात्रों के साथ वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, वहाँ लिख के देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले पर हमारे प्रधानमंत्री जी का 0 टॉलरेंस है। कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो सिवान को विकास के रूप में नहीं देखते हैं, सिवान का विनाश किया है, चाहे शिक्षा में किया हो या स्वास्थ्य में किया हो या स्पोर्ट्स में किया हो, वैसे लोगों से वहाँ के हर व्यक्ति और हर छात्र नौजवान से हम आग्रह करते हैं कि वैसे लोगों को दूरी बना के सबक सिखाना चाहिए और एक अच्छी शुरुआत हो जहाँ शिक्षा का भी विकास हो और स्पोर्ट्स का भी। एक समय था कि वो जगह अपने आप में देश ही नहीं कई कंट्रियों में वहाँ के नौजवान जाके अपना नाम करते थे और अभी भी वो हुनर है, तो हम क्यों नहीं वहाँ किए। मैं बहुत पहले से वहाँ स्टेडियम का मांग करता रहा। जब हम लोग वहाँ पर फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच हम कराते हैं वहाँ पे, उस समय भी क्रिकेट के लिए भी या जो भी चीज़ें हैं शिक्षा के लिए मैंने कई बार बोला कि यहाँ पर अच्छा कॉलेज होना चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी होना चाहिए, वहाँ पर अच्छा हर तरह का जो व्यवस्था है जिसके लिए हमारे छात्र आज वहाँ से बाहर जाते हैं, अपनी जो वहाँ गाढ़ी कमाई है माँ बाप का बाहर ले जाते हैं, वहाँ होना चाहिए, जिसकी कमी है। और हर राजनेता का ये कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र का विकास करें। सिर्फ चुनाव जीत जाना, टिकट ले लेना और अपना परिवार और अपने परिवारवाद को मजबूत करना, ये अच्छी बात नहीं।